अखंडं तद्भिकर्तव्यं न विखंडं प्रकारयेत् विखंडं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजाफलं लभेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में मैंने कल एक कार्यक्रम बनाया था, कल नहीं परसों बनाया था कि वाराहमिहिर आचार्य हुए और ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने सिद्धांत संहिता और होरा तीनों में ही अपनी अभूतपूर्व कीर्ति स्थापित की ग्रंथों के माध्यम से। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे ही उच्चस्थ सिद्धांत से परिचय कराऊंगा जिसमें ये जानेंगे कि पति और पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, है ना। ये बहुत ही जिज्ञासा वाला विषय है कि खास करके जब माताएं फोन करती हैं और जब उनसे बात होती है तो वो ये पूछती हैं कि पंडित जी किसकी मृत्यु पहले होगी। हालांकि मृत्यु के बारे में परिगणन करना बड़ा आसान नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो बिल्कुल ही अकाट्य सूत्र ऐसे हैं, मैंने उस पर कार्यक्रम बनाया भी है कि मृत्यु के 10 संकेत, या फिर जो लग्न है, जो राशि है, उसे चंद्रमा का जब घूर्णन होता है उसी पे जब वो आते हैं और मारक ग्रह की दशा चलती है या योग कारक ग्रह की दशा चलती है तो व्यक्ति की उसी दिन मृत्यु होती है। ऐसा मैंने कार्यक्रम बनाया है। पर एक सिद्धांत जो आप लोगों को बहुत सरलता से ये बता देगा कि पति और पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, या पत्नी पहले मृत्यु प्राप्त करेंगी, पति पहले मृत्यु उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जन, एक सिद्धांत ये भी है, आचार्य का मत है कि मान लीजिए किसी पत्नी की मृत्यु पहले हो गई और पति जो है वो बहुत दिन तक जिंदा रहा, तो उसका एक अर्थ ये भी होता है कि पत्नी जो रही वो उतनी धार्मिक नहीं थी जितना पति है। तो जिसके पास धर्म होता है, जिसके पास चिंतन होता है, उसके पास आयु लंबी होती है। आप पूर्व में हमारे जितने आचार्य हुए हैं, जैसे देवराहा बाबा है ना, पूजनीय, उनकी आयु कितनी लंबी थी। पूर्व के ऋषि महर्षि कितने दिन जिंदा रहते थे। मार्कंडेय ऋषि कितने दिन जीवित रहे। आयु कम प्राप्त होने के बाद भी अपनी तपश्चर्या और अपने प्राप्त वरदान के बदौलत वो अमरत्व को प्राप्त करके उनकी मृत्यु हुई, कभी नहीं हुई। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि धर्म से ही धर्म की भी वृद्धि होती है, धर्म से ही धर्म की आयु बढ़ती है और धर्म से ही व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है ना। तो जो जितना धर्म करा या जो जितना धार्मिक है उसकी आयु उतनी ही बढ़ती है। अब कलयुग में एक बड़ा टैग लाइन चला हुआ है कि आजकल ना हम लोग बड़े शेरो शायरी करने लगे हैं। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो एक सब, अरे क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। वो ऐसा हम लोग कह देते हैं क्योंकि अरे भाई वो बड़े अच्छे आदमी थे, इस वजह से ऊपर वाले के यहाँ भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो उन्हें होता है, कई बार मैंने भी सुना है कि अरे क्या कहेंगे, आजकल अच्छे लोग धरती पर टिक नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। जबकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इस धराधाम पे वही सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है जिसके पास धर्म का बल होता है, जिसके पास अध्यात्म का बल होता है, जिसके पास तपश्चर्या का बल होता है, जिसके पास सिद्धांत का बल होता है, जिसके पास ग्रंथ का बल होता है ना। तो इस हिसाब से, पर शास्त्र, इसमें ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं, तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर मान लीजिए किसी जातिका की कुंडली है और उसकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु और आयु का भाव होता है और उसकी लॉन्जिविटी देखी जाती है, वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है। तो अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, देखने का नहीं, बैठने का, तो अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो उस जातिका की मृत्यु अपने पति के सामने ही हो जाएगी। क्लियर है, कोई संदेह नहीं है। और अगर
किसी पुरुष की कुंडली में यह सिद्धांत लागू हो जाएगा कि उस पुरुष की कुंडली में 2 से 3 शुभ ग्रह या एक भी शुभ ग्रह अगर द्वितीय भाव में बैठा हो, दृष्टि का नहीं, बैठने का होगा, तो वो पुरुष आयु में लंबा नहीं रहेगा, मतलब वो अपनी पत्नी के सामने मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, ऐसा। अब इसमें एक चीज, तो मैंने क्या बात कही कि अगर किसी जातिका की कुंडली में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो अपने पति से पूर्व में मृत्यु उसकी प्राप्त होगी, और किसी जातक की कुंडली में अगर यहां शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं तो वो बाद तक जीवित रहता है। या फिर ये कहते हैं कि अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह किसी पुरुष की कुंडली में बैठा है तो वो अपने पत्नी के पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत समझने वाली बात होगी। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुभ ग्रह बैठे तो वो पूर्व प्राप्त करेगा, जैसे कि अब और अगर किसी महिला की कुंडली में उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो पहले मृत्यु को प्राप्त करेगी। शुभ ग्रह बैठे तो पहले, नहीं बैठे तो बाद में। क्लियर है? अब ये तो एक सिद्धांत था जो ये बताएगा आपको कि पति और पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी। ये एक अकाट्य सिद्धांत नहीं है, ये अकाट्य सूत्र नहीं है कि ये लागू ही होगा। इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं। जैसे उस कुंडली में जिस भी पति और पत्नी की कुंडली देखी जा रही है उसमें अष्टम भाव का बल कैसा है, द्वितीय भाव का बल कैसा है, सप्तम भाव का बल कैसा है, दशाएं कैसी चल रही हैं, उसके जीवन की पद्धति कैसी है, वो जी कैसा रहा है, ऐसे ही जी रहा है, भगवान की पूजा करता है या नहीं करता है, शास्त्र सम्मत जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है। तो ये सिद्धांत भी उसके आयु की वृद्धि करते हैं। क्योंकि एक बात और भी याद रखिए कि शुद्ध कर्म से आयु की वृद्धि और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से आयु का ह्रास होता है। ये एक अलग सिद्धांत है जो सब पे लागू होता है। अच्छे कृत्य से आयु की वृद्धि होती है और बुरे कर्मों से आयु का हनन होता है, क्षरण होता है, ह्रास होता है। ये एक सिद्धांत जो मैंने आपको बताया ये आयु को लेकर के था। इसी कार्यक्रम में एक दूसरा सिद्धांत बताऊंगा जो सूर्य को लेकर के होगा, जो आयु से बिल्कुल ही अलग है। उसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं ग्रंथ के आधार पे आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सिद्धांत बता दूं कि अगर आपकी कुंडली के सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो आपकी तकनीकी समझ ज्यादा है, आप टेक्निकली स्ट्रांग बना सकते हैं खुद को, या उस क्षेत्र में अपने आप को लेके जा सकते हैं। बस इतना, मतलब वो तकनीक की समझ रखने वाला होगा। अगर सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति बड़ा ही क्रूर और घमंडी नेचर का होता है। यह आपके स्वभावों को परिभाषित कर देता है कि सूर्य के साथ अगर मंगल बैठे हों, दृष्टि की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सूर्य के साथ मंगल बैठे होंगे आपकी कुंडली में, लग्न चक्र में विशेषतया किसी भी भाव में बैठे होंगे तो उस व्यक्ति के स्वभाव में क्रूरता आ जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं तो वो सच्चे अर्थ में सही में क्रूर होगा, और एकादशवें भाव में अगर बैठेंगे तो हो सकता है कि उसके बड़े भाई या बड़े पिताजी उसके क्रूर होंगे। नवम भाव में बैठे तो हो सकता है कि उसके पिता जो हैं वो क्रूर होंगे। दशम भाव में बैठे तो हो सकता है कि उसके पिता या समाज में उसका जो प्रभाव है वो क्रूरता वाला रहेगा। लग्न में बैठेंगे तो वो व्यक्ति स्वयं भी क्रूर मानसिकता का होगा। ये भावों के आधार पर उनके संबंध भी बदल जाएंगे। अगर उस सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो व्यक्ति जिद्दी और हठी होता है। क्रूर होना और हठ होना और जिद्दी होना, ये तीनों अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं। अगर तीनों एक ही होते तो तीनों के अलग अलग शब्द और परिभाषाएं नहीं होती। तो क्या बात मैंने कही कि अगर सूर्य के साथ बुध बैठेगा तो व्यक्ति को जिद्दी बनाएगा, हठी बनाएगा। अब वो हट उसके किसी भी चीज को प्राप्त करने और किसी भी विषय को लेकर के हो सकता है। अगर सूर्य के साथ गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति दैवज्ञ होता है, ज्ञानी होता है और सुखी होता है ना। दैवज्ञ का मतलब देवताओं में विश्वास करना, उनकी बातों को मानना और उनकी परंपरा और उनकी जो सिद्धांत है उनमें विश्वास रखने वाला। अब एक सिद्धांत और है कि अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति शस्त्र और शास्त्र दोनों का जानकार होता है। मतलब वो अब ये बात जानता है कि मुझे पाशुपतास्त्र कब चलाना है,
पाशुपतास्त्र कैसे पढ़ना है, क्योंकि पाशुपतास्त्र पूर्व में चलाए जाते थे और अब पाशुपतास्त्र पढ़े जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जेल वगैरह में होता है, वैसे कोई भीषण संकट आ जाए तो उसको पाशुपतास्त्र का पाठ करने को बोल दिया जाता है। तो उसमें व्यक्ति के मर्म शास्त्र को जानने वाले होते हैं, वो शास्त्र के मर्म को जानने वाला होता है ना। अनुभव तभी तो इकट्ठा होगा, जब तक वो शास्त्र की जानकारी नहीं रखेगा तो अनुभव कैसे इकट्ठा करेगा। तो जिस जातक की कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र बैठेंगे वो व्यक्ति शस्त्र को भी जानेगा और शास्त्र को भी जानेगा। इसका अर्थ है कि उसकी थियरी भी अच्छी है और प्रैक्टिकल भी अच्छा है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली के सूर्य शनि के साथ बैठे हैं तो ये व्यक्ति को दूरदर्शी बनाते हैं, दूर तक की दृष्टि देखने वाला बनाते हैं और उसके संबंध बहुत कम लोगों से खराब होते देखे गए हैं। उसके जीवन में कोई ऐसा शत्रु नहीं रहा जो बहुत लंबे समय तक उसकी शत्रुता उससे बनी रहे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ही सिद्धांत बिल्कुल ही अलग हैं और दो अलग अलग बिंदुओं को परिभाषित करते हैं। क्लियर है। आपने कल जो कार्यक्रम नहीं देखा है परसों दिन, उसे जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने उस पे 12 मेहर के बहुत अच्छे सिद्धांत बताए थे, जो 4 सिद्धांत हैं जो प्रत्येक कुंडली पे लागू होने ही चाहिए। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था वो आप लोगों को उसका अर्थ बता दूं, जो शिव पुराण से लिया गया है। भगवान यहाँ बात करते हैं, वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि कोई भी शिवलिंग हो, जैसे पारद का ही शिवलिंग हो, स्वर्ण का ही शिवलिंग हो, पत्थर का ही शिवलिंग हो, मिट्टी की ही शिवलिंग बना रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग या किसी की भी बना रहे हैं, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और उसको एक ऐसा बनाइए कि उसमें पत्थर है पूरा, तो उसमें से शिवलिंग निकालिए। ये नहीं कि पत्थर जोड़ जोड़ करके आप शिवलिंग ना बनाइए। अगर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो पूरा स्थूल मिट्टी का बनना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से काट करके और फिर इधर से शिव का लिंग बनाया, उधर से अर्घा बनाया, ऐसा नहीं। एकदम बिल्कुल ऐसा बने जो खंडित ना हो, जो बिल्कुल ही विस्तृत हो, है ना, विदीर्ण ना हो, ऐसा कहा है शास्त्र में, ऐसी बात आई है। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।